जहां राहुल गांधी के जरिए मसूद अजहर के नाम के साथ जी लगाए जाने पर सियासी रद्द-ए-अमल का दौर शुरू हो गया। अलग अलग गोशों से मुख्तलिफ बयानात भी सामने आए। एक तरफ जहां कांग्रेस इस बयान का दिफा कर रही है, वहीं अपोजिशन है कि जमकर निशाना साध रही है। आपको बताएं कि कांग्रेस कारकुनान से खिताब के दौरान कल राहुल गांधी ने मसूद अजहर को मसूद जी कह दिया था और बस फिर क्या था, राहुल को बीजेपी ने निशाना बनाते हुए कहा कि मसूद अजहर समेत 4 दहशतगर्दों को बीजेपी हुकूमत ने रिहा करके कंधार पहुंचाया। बीजेपी राहुल के इल्जाम पर सफाई देने के बजाय अजहर के नाम के साथ जी लगाए जाने पर उनके खिलाफ मुहाज खोल चुकी है। और वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर शकील अहमद ने लफ्ज जी पर कहा है कि ये एक खास अंदाजे गुफ्तगू होता है, तंजिया तौर पर भी जी कहा जा सकता है। दरअसल मसूद अजहर को हिंदुस्तानी जेल से बाहर निकालकर बजरिए तैयारा पाकिस्तान भेजा गया। बीजेपी को राहुल गांधी के इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। मुझे लगता था कि राहुल गांधी अपनी गलती का एहसास कर माफी मांगेंगे, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो दरबारी हैं उन्होंने इसको जस्टिफाई किया है। तो दरबार संस्कृति में सिर्फ राग दरबारी ही बचता है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, दिग्विजय सिंह ने पहले क्या कहा था, ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी, हाफिज सईद मुंबई के आतंकवादी हमले को हाफिज सईद साहब। इससे बड़ी पीड़ा की बात हो नहीं सकती है। मैं राहुल गांधी की भर्त्सना करता हूं, पूरे कांग्रेस पार्टी की भर्त्सना करता हूं और देश के सामने हम कांग्रेस पार्टी को और बेनकाब करेंगे। जिस तरह से इन्होंने देश की पूरी भावना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का बहुत बड़ा तिरस्कार किया है और अपने वक्तव्य से, अपनी टिप्पणी से देश को शर्मिंदा किया है। देखिए, हमने देखा नहीं है, लेकिन अगर जी बोला है तो ये भाषा की शालीनता होती है। मगर मसूद अजहर को किसने पहुंचाया पाकिस्तान, भारत की जेल से छोड़ा के किसने उनको हवाई जहाज पे बैठाल के पहुंचा दिया पाकिस्तान, भारतीय जनता पार्टी को राहुल जी के इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए। और चलिए नाज़रीन, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कुछ खास मेहमान। हमारे साथ रहेंगे लखनऊ स्टूडियो से शफात हुसैन साहब जो कि बीजेपी के हैं, साथ ही साथ प्रदीप सिंह साहब जो कि स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, और हमारी साथी दिल्ली से रंजीता झा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। चलिए सबसे पहले रंजीता का ही रुख करते। रंजीता, एक बार फिर से बयान पर बवाल शुरू हो चुका है, क्या कुछ कहेंगी? जी बिल्कुल हिना, देखिए कल दिल्ली में राहुल गांधी का एक कार्यक्रम था। डीपीसीसी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया था, मेरा बूथ मेरा गौरव, और इस कार्यक्रम में भाषण के दौरान राहुल गांधी ने अजहर मसूद को जी कहा। हालांकि देखिए उस पूरे कार्यक्रम को मैं भी कवर कर रही थी और राहुल गांधी का साफ तौर पर अजहर मसूद को जी कहना एक व्यंग था। लेकिन जिस तरह से इसको लेकर जो बवाल हो रहा है, बीजेपी लगातार निशाना साध रही है, राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का आतंकवाद प्रेम बता रही है, वही कांग्रेस पार्टी इसको काउंटर करने के लिए पुराने वीडियोस निकाल रही है। दिग्विजय सिंह का ट्वीट मैं आपको बताना चाहूंगी। दिग्विजय सिंह का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिग्विजय सिंह ने भी साहिब कहकर बुलाया था और दिग्विजय सिंह ने आज जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि और वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें रविशंकर प्रसाद और मुरली मनोहर जोशी का वीडियो है और इसमें साफ तौर पर हाफिज सईद को रविशंकर प्रसाद जी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी जो है वो किसी आतंकवादी को जी बोलते नजर आ रहे हैं और उस पर कटाक्ष करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब मैं हाफिज सईद को अगर साहिब कहूं तो मैं देशद्रोही हूं और जब बीजेपी के नेता अगर उनको जी कहे तो वो देश प्रेम है। ये किस तरह की राजनीति देश में हो रही है? क्या मुझे पाकिस्तान परस्त कहा जाता है? क्या इस तरह की राजनीति अब देश में होगी? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगता है कि राहुल गांधी
गांधी के उस बयान से पार्टी को डेंट हो सकता है। इस वजह से कांग्रेस जो है वो अपना काउंटर ढूंढने में लगी है और बीजेपी नेताओं के उस तरह के वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। ना 2019 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव, जिसमें कांग्रेस पार्टी को अपनी जमीन तलाशनी है। 44 से आगे बढ़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि मणिशंकर अय्यर का जो चाय वाला बयान था, अब राहुल गांधी का ये हाफिज जो आतंकवादी है अजहर मसूद, उसको जी कहना कांग्रेस को भारी पड़ जाए। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक अहमदाबाद में हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली का जो माहौल है वो पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है। लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आतंकवाद प्रेमी है, आतंकवादी लवर है। जी रंजीता, तमाम तर जो आपने तफसील से बताया है ये काफी अहम भी है। हमारे साथ मौजूद हैं शफात हुसैन साहब, बीजेपी से हैं। शफात साहब, सबसे पहले आपका फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहेंगे। हालांकि ये भी हमें नजर में रखना है कि कांग्रेस बार बार इस बात की तरदीद कर रही है कि ये सिर्फ तंजिया था। शफात साहब। देखिए, जो इस वक्त देश का माहौल है और जो अभी हमारे पुलवामा में जो हमारे शहीदों के साथ, जो हमारे सैनिकों के साथ जो शहीद हुए हैं, जो हमारे सैनिक, इतनी बड़ी घटना देश में हुई और इस देश में कांग्रेस पार्टी ने 60 साल राज किया है और उसके इस वक्त जो मुखिया हैं राहुल गांधी जी, उनको इस तरह का जो बयान दिया है बड़ा ही शर्मनाक बयान है। और इस बयान से मैं समझता हूं जो हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं उनकी आत्माओं को ठेस पहुंची है और राहुल जी को ये सोच समझकर बयान देना चाहिए कि आतंकवादी दहशतगर्द जो होता है वो सिर्फ दहशतगर्द होता है और उसके साथ आप, जनाब, जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम भारत में रहते हैं और जब से हमारे देश का बंटवारा हुआ है, पाकिस्तान अलग हुआ है, तब से लेकर आज तक जो सन 47 में भी जो दंगा हुआ, उसके भी जो जो दंगा हुआ वो जो है जवाहरलाल नेहरू की वजह से उस दंगा हुआ। चलिए ठीक है शफात साहब, हमारे साथ प्रदीप सिंह जी मौजूद है। चलिए कांग्रेस का वर्जन भी हम सुन लेते हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ जवाब चाहेंगे? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद हाफिज जी बोले तो ये राष्ट्रवाद है। जब इनके प्रवक्ता संबित पात्रा अफजल को अफजल गुरु जी बोले तो ये राष्ट्रवाद है। लेकिन अगर देश का कोई नागरिक, देश का कोई नेता ये सवाल खड़ा करे कि मसूद अजहर को आप पूरे इज्जतमय तरीके से कंधार क्यों छोड़कर आए थे, तो ये राष्ट्रद्रोह है। जब कानून व्यवस्था को लेकर सुबोध सिंह आगे आए तो भारत माता की जय बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग गोली मार दे, ये राष्ट्रवाद है। लेकिन सुबोध सिंह अगर कोई बात करे तो ये जी तो नाज़रीन, लगातार हम जो है वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शफात हुसैन साहब और प्रदीप सिंह जी और रंजीता झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए रंजीता का रुख करेंगे हम। रंजीता, ये भी कहा जा रहा है कि बयान जो है वो सिर्फ तंजिया तौर पर था और जी का लफ्ज जो है वो एक खास अंदाजे बयान होता है, लेकिन फिर वही बात आती है कि जो चीज जबान से एक बार निकल गई उसके बाद उसको आप कितना भी उसमें बात करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं जो है ये शायद असर करेगा। किस तरह से देखेंगी आप जो कांग्रेस के लीडर अब इसका दिफा कर रहे हैं? रंजीता। जी बिल्कुल हिना, और मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये जो माहौल है वो झेलना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने भले ही वो व्यंग्य के तौर पर कहा, लेकिन जो के जो असर है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। लगातार बीजेपी के नेता आक्रामक होते जा रहे हैं। राहुल गांधी का ही पुराना एक बयान मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी हिना, जब यूपी का चुनाव था, विधानसभा चुनाव यूपी का था और राहुल गांधी ने पूरे यूपी में किसान यात्रा की थी, उस समय सर्जिकल स्ट्राइक किया था इस सरकार ने पाकिस्तान पर, और राहुल गांधी अपने भाषण में बोलते बोलते ये बोल गए कि सेना की खून की दलाली ये सरकार कर रही है। जाहिर तौर पर उनका निशाना
ये था कि सर्जिकल स्ट्राइक को कहीं ना कहीं सेना और जो हमारे देश के जो सिपाही हैं उनका ये काम रहा, उनकी जो हम कह सकते हैं कि सेना ने जो एक बड़ा काम किया, अपना जो एक देश के लिए एक माहौल बनाया और देश की सुरक्षा के लिए वो लगातार लड़ते रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी आरोप सरकार पर लगा रही थी कि सत्ता में आने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण इस सरकार ने किया है। और आपको याद भी होगा कि यूपी के हर जगह पोस्टर में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे। लेकिन राहुल गांधी का वो बयान पार्टी को बहुत नुकसान दे गया था। खून की दलाली जो राहुल गांधी ने कही थी, भले ही शब्द जो है, क्योंकि देखिए शब्द जो वो एक बार जो निकल जाता है, कहते हैं कि धनुष से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती है। और राहुल गांधी को ये समझना पड़ेगा कि जब आप इस तरह की चीजें कहते हैं और खासकर जब आप रैली को संबोधित कर रहे हैं, जब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म पर हैं, सोशल जब आप काम कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर किन शब्दों का प्रयोग किया जाए। और खासकर ये माहौल भी देखा जाए कि चुनाव का माहौल है और बीजेपी क्या इस बात पर काउंटर नहीं करेगी, क्या बीजेपी इस पर प्रतिक्रिया नहीं देगी, वो खुद कहीं ना कहीं दिया जाता है। हमारे साथ फिर से मौजूद हैं शफात हुसैन साहब। शफात हुसैन साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, प्रदीप जी भी अपनी बात जो है वो जारी रखे हुए थे। प्रदीप जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि जबान से निकली हुई बात वापस नहीं आ सकती है, कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो रह जाता है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप, जो ये बयान आया है? अपनी बात आप पूरी करिए। ना देखिए, ये पूरी षड्यंत्र इन मुद्दों से पीछे हटने की कोशिश है कि 2 करोड़ सालाना रोजगार पर देश का 60 करोड़ युवा सवाल न करे, किसान अपने समर्थन मूल्य पर सवाल न करे, आम आदमी महंगाई पर सवाल न करे, बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम पर सवाल न करे। ये तो वो लोग हैं, जब किसान पूरे देश से चलता हुआ दिल्ली की सड़कों पर उतरता है तो उसे राष्ट्रद्रोही की संज्ञा देते हैं। ये तो वो लोग हैं, जब सुबोध सिंह कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो भारत माता की जय कहते हुए ये उन्हें गोली मार देते हैं। जब पुलिसिंग व्यवस्था यहां पर काम करती है तो ये भारत माता की जय बोलते हैं और थाने फूंक देते हैं। जब एक बैकवर्ड विधायक अपने ब्राह्मण सांसद से सवाल करता है तो दे दनादन करीब 7 जूते मारते हैं, कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ गई एक ब्राह्मण बिरादरी के सांसद से सवाल करने की। तो इस तरह की बात करने वाले लोग जो भारत के संविधान पर भरोसा नहीं करते, भारत के तिरंगे पर भरोसा नहीं करते, जो कभी आजादी के आंदोलन के बाद तिरंगे को अपने जूतों के तले रौंद रहे थे, वह तिरंगा लेकर लोगों को गोली मारते हैं। प्रदीप जी, हम बयान की बात करेंगे। जिस तरह से ये बयान हुआ है उसके बाद जो रिएक्शंस आ रहे हैं, हमारा पूरा फोकस उसी पे रहेगा। चलिए शफात साहब, एक बार फिर से हम आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे और उम्मीद है कि अब आपकी तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक होगी। शफात साहब आपके पास आना चाहेंगे जी। सामने आ गया है, प्रदीप जी ने यहाँ पर जातिवाद की बात की है, सांसद प्रदीप जी यहाँ पर जातिवाद की बात कर रहे हैं, प्रदीप जी यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जो राहुल जी का बयान है, प्रदीप जी कहीं न कहीं और कांग्रेस के लोग उसको समर्थन दे रहे हैं, कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों के साथ है और आतंकवादियों का समर्थन करती है। दहशतगर्द, जो हमारे बड़े नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस दहशतगर्द से प्रेम करती है और कहीं न कहीं ये पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी। चलिए ठीक है शफात साहब, प्रदीप जी, आप दोनों को जो है रविशंकर प्रसाद का एक बयान सुनवा देते हैं और उसके बाद हम अपनी इस बहस को आगे जारी रखेंगे। चलिए सुन लेते हैं रविशंकर ने क्या कहा है। सामने आ गया है, जब से देश आजाद हुआ है, जितनी घटनाएं हुई है। मितवर्ष पात्रा ने रिकॉर्ड किया है हाफिज जी का एक पुराना स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे। पात्रा ने रिकॉर्ड किया है हाफिज जी का एक पुराना स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे। मितवर्ष पात्रा ने रिकॉर्ड किया है हाफिज जी का एक पुराना स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे। जी ठीक है रंजीता, हमने भी सुना कि किस तरह से बात की गई है, हाफिज जी कहा गया है, तो ये एक अंदाजे बयान जो बार बार कांग्रेस की जानिब से कहा जा रहा है, कहीं ये उसी सिलसिले की कड़ी तो नहीं है रंजीता? जी बिल्कुल ही ना। देखिए इसी वीडियो की मैं बात कर रही थी। जो कांग्रेस के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं। इस वीडियो के साथ मुरली मनोहर जोशी का भी एक वीडियो है जिसमें उन्होंने भी एक आतंकी को जी कहा है, जी करके संबोधित किया है। तो कांग्रेस अपना काउंटर ढूंढने की कोशिश कर रही है क्योंकि उनको ये पता है कि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं बीजेपी छोड़ने नहीं वाली है। क्योंकि आपको याद होगा मणिशंकर बयान का नीच का बयान जो गुजरात चुनाव के समय में मणिशंकर अय्यर ने जो बयान दिया था, जिसके तुरंत बाद राहुल गांधी
मोदी ने उनको कांग्रेस पार्टी से निकाला था, प्राथमिक सदस्यता उनकी रद्द कर दी थी, और उन्होंने भी बार बार यही कहने की कोशिश की थी कि उन्होंने पीएम मोदी को नीच कहा है, उनकी जाति को नीच नहीं कहा था। लेकिन उसके बाद भी गुजरात में जिस तरह से पीएम मोदी ने मणिशंकर अय्यर के उस बयान को भुनाने की कोशिश की, बीजेपी ने उस बयान को भुनाने की कोशिश की, और बताया जा रहा था, जो कई बार जब हम बड़े नेताओं के पास, जब कांग्रेस के नेताओं के पास बैठते हैं तो वहां भले ही मजाकिया अंदाज में, लेकिन उनका यही कहना होता था कि मणिशंकर अय्यर के कारण कांग्रेस 6 सीटें गुजरात में हार गई। तो ये कैलकुलेशन कांग्रेस को भी पता है कि परसेप्शन की जब बात होती है, माहौल बनाने की जब बात होती है, तो जवाब देना चाहेंगे? प्रदीप जी कुछ कहना चाहेंगे? जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो अफजल गुरु जी बोल रहे हैं, ये मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है, राहुल गांधी जी देश से माफी मांगे, राहुल गांधी जी देश से माफी मांगे। उन्होंने हमारे सैनिकों का अपमान किया, हमारे देश की जनता का अपमान किया। राहुल गांधी जी देश से माफी मांगे, राहुल गांधी जी अपने बयान से देश से माफी मांगे, कांग्रेस पार्टी देश से माफी मांगे, कांग्रेस पार्टी। शफात हुसैन साहब, अभी हमने दिखाया कि किस तरह से जी का लफ्ज एक और इसी तरह के शख्सियत के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ये आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि ये बात करने का ढंग भी हो सकता है? शफात हुसैन जी, ये बड़े शर्म की बात है कि राहुल गांधी दहशतगर्दों से प्रेम करते हैं और ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। राहुल गांधी ने देश के शहीदों का अपमान किया, हमारे शहीदों का अपमान किया है। राहुल गांधी जी इस देश से माफी मांगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस देश से माफी मांगे। ये विषय डिबेट करने का नहीं है, इस पर राहुल कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी देश से माफी मांगे, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। ये कांग्रेस के लिए बड़े शर्म की बात है कि दहशतगर्दों का सपोर्ट कर रही है राहुल गांधी। शफात हुसैन जी, हमारी भी बात सुन लीजिए। शफात हुसैन साहब, हमारी भी बात सुन लीजिए। रविशंकर प्रसाद का भी अभी हमने एक बयान दिखाया, उसमें भी तो जी बोला गया है, उसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे? गोली मारनी चाहिए, दहशतगर्दों से आप जनाब से बात कर रही है। राहुल गांधी इस देश से माफी मांगे, कांग्रेस के प्रवक्ता इस देश से माफी मांगे, जवाब नहीं देते। अहमद पटेल इस देश से माफी मांगे, कांग्रेस के सभी नेता इस देश से माफी मांगे। इन्होंने चलिए ठीक है नाज़रीन, ये बहस तो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ती जा रही है और जो हमारा असल मुद्दा था वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। चलिए एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं कि रविशंकर प्रसाद ने जो है वो क्या कहा था और किस अंदाज में कहा था, उस पर गौर करिए। मितवर्ष पात्रा ने रिकॉर्ड किया है हाफिज जी का एक पुराना स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे। पात्रा ने रिकॉर्ड किया है हाफिज जी का एक पुराना स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे। मितवर्ष पात्रा ने रिकॉर्ड किया है हाफिज जी का एक पुराना स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे। ठीक है, प्रदीप सिंह जी सीधे आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से ये लगातार दिखा रहे हैं और हमारी साथी रंजीता भी कह रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि बात करने का ढंग जो है वो अलग हो जाता है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और शफात साहब, हम चाहेंगे कि प्रदीप जी की बात हम पूरी तरह से सुन ले, फिर हम आपके पास आएंगे। जी प्रदीप जी। मैं पूरी बात उनकी सुन रहा हूं, मैं पूरी बात पर देखिए, जब राहुल जी ने जो सवाल किया तो राहुल जी का स्पष्ट कहना है कि अगर आपने मसूद अजहर को कंधार छोड़ा नहीं होता तो सैकड़ों जानें बचती। ये सवाल था राहुल जी का और ये सवाल देश का है, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। लेकिन जब संबित पात्रा जी कोई बात कह रहे हैं, जब रविशंकर प्रसाद जी कोई बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका आदर भाव दिख रहा है। अब जो सवाल है, जो आज जो देश की आवाम सवाल करना चाहती है 2 करोड़ सालाना रोजगार पर, इस पर प्रधानमंत्री जी तो जवाब नहीं देते। 100 स्मार्ट सिटी, इन पर प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देते। 100 अविकसित जिलों को विकसित कराने की बात पर यानी आपको लगता है कि सिर्फ इस पर पॉलिटिक्स हो रही है? जी हुजूर, ये तमाम चीजें बेमायने हैं, यानी सिर्फ पॉलिटिक्स। बिल्कुल, ये षड्यंत्र हो रहा है बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान पीछे हटाने के लिए। लेकिन देश का 60 करोड़ नौजवान, प्रधानमंत्री जी आपसे रोजगार चाह रहा है, ठीक है, पॉलिटिक्स हो रही है। चलिए अब हम शफात हुसैन साहब की बात सुनते हैं। शफात हुसैन साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब आप अपनी बात रखिए शफात साहब।
देखिए, जो जनता के मुद्दे हैं वो जनता प्रधानमंत्री जी से पूछेगी, लेकिन जो मैं पूछना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया, उन्होंने मसूद अजहर को जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उस शब्दों पर राहुल जी इस देश से माफी मांगेंगे या नहीं, मैं देश की जनता की तरफ से पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी जी का प्रेम है। शफात हुसैन जी, आपसे भी तो हम पूछ रहे हैं, हाफिज सईद को भी तो जी बोला गया था, उस पर क्या कुछ कहेंगे? हो चुकी है, देश की जनता ने कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक दिया है इन्हीं सब कारणों से, क्योंकि जब तक इस देश में कांग्रेस का राज रहेगा, दहशतगर्दी इस देश को बढ़ावा मिलेगा इस देश में। इसीलिए जनता ने, भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को उखाड़ कर फेंक दिया है। आज कांग्रेस पार्टी के पास अपनी जमीन खो चुकी है। इसी तरह का ये उल्टे सीधे बयान देकर शहीदों को, चलिए ठीक है, बयान पर जो है वो लगातार बहस बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं ये जो अंदाज गुफ्तगू है ये बहुत मायने रखता है। रंजीता, आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि बयानात दिए जाते हैं, उसके बाद मीडिया को इल्जाम दे दिया जाता है कि मीडिया में गलत तरीके से पेश किया गया या ये कहने का मतलब ये नहीं था। तो अब जब इलेक्शन बिल्कुल सर पर है तो कहीं जो बयानात देने की जो स्ट्रैटेजी है वो भी कहीं इन तमाम चीजों का हिस्सा तो नहीं है कि पहले बयान दे दिया, उसके ऊपर बवाल शुरू हो गया, उसके ऊपर फिर एक नई सियासत शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल, देखिए ना, राजनीति में बयान के बड़े मायने होते हैं और ये आप कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों को ये समझने की जरूरत होनी चाहिए कि चुनाव के समय किस बयान का क्या मतलब निकाला जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने इसका बहुत खामियाजा भुगता है। मणिशंकर अय्यर की बात मैंने आपको बताई, इमरान मसूद, अगर आपको याद हो, पिछले लोकसभा चुनाव में इमरान मसूद ने पीएम मोदी को कहा था बोटी बोटी काटने वाला बयान। तो ये वो सारे बयान है जिससे कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। अगर हम पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान की बात करें तो गुजरात में सोनिया गांधी ने एक बयान दिया था कि मौत के सौदागर है। तो हाँ बिल्कुल, तो ये सारे वो बयान है जिससे कांग्रेस पार्टी चाहे भी तो पीछा नहीं छुड़ा सकती है और इन बयानों का कांग्रेस पार्टी के पास कोई काउंटर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी के बयानों की बात करें तो बीजेपी के भी कई बड़े नेता, चाहे आज वो मंत्री हो, पीएम मोदी के कई बयान, अमित शाह के कई बयान, ऐसे बयान है जिससे पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा है अलग अलग समय में। तो जाहिर तौर पर देखिए, राजनीतिक पार्टियों से आप अगर ये उम्मीद करती हैं कि वो अपने बयान पर किसी तरह से माफी मांगने वाले हैं तो मुझे नहीं याद आता कि कांग्रेस का कोई ऐसा नेता होगा, क्योंकि मणिशंकर अय्यर से जब हमारी बातचीत हुई थी, जब उनको कांग्रेस पार्टी से निकाला गया था, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने मुझसे मेरा पक्ष नहीं जाना और मुझे पार्टी से निकाल दिया। हाँ, तो ये माफी तो पार्टी के नेता कभी मांगते नहीं है। हाँ, भले जो पूरा बयान है, जो पूरी चीजें हैं, उसका ठीकरा मीडिया पर भले फोड़ दे, लेकिन जो बातें हैं वो नेता की जबान से निकली है और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। यही कारण है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, मैं उनको सुन पा रही हूं और वो राहुल गांधी के डिफेंस में ये बात कह रहे हैं कि जो मुख्य मुद्दा है उससे पीएम मोदी ध्यान भटका रहे हैं और बीजेपी भटका रही है। लेकिन उनसे मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के नेताओं को ये समझना चाहिए कि बयान देते समय आगे सामने उनके बीजेपी है और बीजेपी इस मामले में सबसे माहिर पार्टी है कि किस बात का और किस बयान का क्या माहौल बना देना है। आपको याद होगा कांग्रेस के चुनाव जब हुई थी, जब राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे, तो जो कांग्रेस के ही एक नेता है, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगी, जो एक बार के लिए बीजेपी के सबसे चहीते हो गए थे, शहजाद पूनेवाला का जिक्र मैं करना चाहूंगी। कांग्रेस के बहुत छोटे स्तर पर वो नेता थे, बहुत बड़ा प्रोफाइल नहीं था उनका, लेकिन शहजाद पूनेवाला ने जब राहुल गांधी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ एक बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, राहुल गांधी के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता है, ये जो पूरी प्रक्रिया बताई जा रही है कांग्रेस पार्टी के चुनाव की, ये पूरी तरह से ढकोसला है और लोकतंत्र की जगह नहीं है कांग्रेस पार्टी में, और उसको बीजेपी ने बखूबी भुनाया था। पीएम मोदी ने भी कई जगह जनसभा में शहजाद पूनावाला का नाम तक लिया था। तो ये बिल्कुल ये कांग्रेस पार्टी को समझना होगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समझना होगा कि जब आप बयानों का इस्तेमाल करते हैं, जब आप बयान देते हैं, तो उसके कितने साइड इफेक्ट निकलेंगे। जी बिल्कुल, चलिए रंजीता, आप ही की बात को हम आगे बढ़ाएंगे, प्रदीप सिंह जी के पास आएंगे और फिर शफात
साहब से भी इसके जवाब चाहेंगे। प्रदीप जी, जिस तरह से हमारी साथी रंजीता कह रही हैं कि बयान दे दिया जाता है और उसके बाद उसके असरात जो हैं वो खुद पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर अब लगाम लगानी होगी। प्रदीप जी। निश्चित तौर पर ये आज से नहीं, आप देखिए सन 47 के बाद से ये स्थिति रही है। कांग्रेस के नेता बयान देते हैं और भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े हुए लोग गोली मार देते हैं। अब नाथूराम गोडसे और महात्मा के बयान को देख लीजिए, आज उनके बयान से ना इत्तेफाकी रखते हुए नाथूराम गोडसे जी ने उन्हें गोली मार दी थी। उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने वाले ये चाहे मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, चूंकि ये असहमति कतई किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करते। आप देखिए कि शरद त्रिपाठी, इनके सांसद, इनके विधायक ने एक सवाल किया, इन्होंने जूतों से मारा, एक भाई एक जूते ने करीब 10-20 जूते मारे, हम लोग गिन नहीं पा रहे थे। और प्रधानमंत्री जी उनके सम्मान में कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं जनसभाओं में। तो ये उन लोगों के सबका समर्थन करते नजर आते हैं जो कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते, जो भारत के संविधान पर विश्वास नहीं रखते, जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, जो तिरंगे को लेकर चलते हैं और थाने फूंक देते हैं, जो तिरंगे को लेकर चलते हैं। बात कर रहे हैं, क्या अब इस किस्म के बयानात खुद पार्टी के लिए नुकसानदेह नहीं होंगे? इस पर सोच विचार की जरूरत। निश्चित तौर पर इस तरह के बयान जब रविशंकर प्रसाद जी देते हैं, जब संबित पात्रा जी देते हैं, तो ये राष्ट्रवाद की श्रेणी में आता है और तमाम चैनल्स इन्हें राष्ट्रवाद की श्रेणी में करते हुए दिखाने की भी जहमत आपने तो दिखाया है, हम आपको सैल्यूट करते हैं। तमाम चैनल इस पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते क्योंकि जानते हैं ये वो सरकार है जो या तो आपसे रिश्ते बनाने का चलिए ठीक है शफात हुसैन साहब, चलिए ठीक है क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। शफात हुसैन साहब, आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बयानात लगातार सामने आते हैं तो इस पर अब लगाम कसने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम क्या कह रहे हैं, कहां कह रहे हैं, इसका असर इलेक्शन में कहीं नजर ना आए। शफात साहब। देखिए, प्रदीप जी बार बार जूते का जिक्र कर रहे हैं और मैं प्रदीप जी और कांग्रेस पार्टी से यह कहना चाहूंगा कि चुनाव बहुत करीब है, अधिसूचना जारी हो गई है और राहुल जी का ये बयान जब इनके सांसद क्षेत्र में जाएंगे तो वो जूते इतने मारेगी जनता इनको, इतने जूते जनता इनको मारेगी कि वाकई में कांग्रेस पार्टी गिन नहीं पाएगी। इन्होंने राहुल जी ने आतंकियों का समर्थन करके दहशतगर्दी साबित हो गया है और बहुत जल्द इनको भारत की जनता इनको वोटों के रूप में जवाब देगी। ऐसा जूता मारेगी इनको, ये गिन नहीं पाएंगे, ये गिन नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है, तो नाज़रीन देखा आपने किस तरह से बयानात का सिलसिला जारी है और उसके बाद उस पर सियासत भी जारी है। हम अपने दोनों खास मेहमानों का और हमारे साथी रंजीता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। शफात हुसैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रदीप सिंह जी आपका, और रंजीता झा जो दिल्ली से हमारे साथ मौजूद थी, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आदाब।